ऑप्शंस ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दी, कैपिटल भी आपने मैनेज कर लिया, लेकिन क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि जितना भी आपका कैपिटल है वो वाइप आउट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप वो सारी गलतियां करने वाले हैं, वो सारी मिस्टेक्स करने वाले हैं जो कि एक कॉमन ऑप्शन बायर हमेशा करता है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि एक ऑप्शन बायर हमेशा करता है। और अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो उससे आपकी जो कैपिटल है वो तो सेव होगी, साथ में आपका जो विनिंग रेशियो है वो भी इंक्रीज होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेश, आप देख रहे हैं निफ्टी ट्रेडर। और चलिए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालिसिस के बारे में। काफ़ी लोग होते हैं जिनको प्राइस एक्शन के ऊपर रिलाई होता है और काफ़ी लोग होते हैं जो ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो क्या हो कि अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो उससे जो आपकी प्राइस एक्शन के साथ जो ऑप्शन चेन है उससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो एक बार के लिए इंक्रीज हो जाएगी, साथ में जो आपका विनिंग रेशियो है, क्योंकि जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे जो आपका विनिंग रेशियो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब हम अगली गलती के बारे में बात करते हैं, वो है टाइम डीके। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है जिसमें जो स्पेशली जो ऑप्शन बायर है उनके लिए जो टाइम डीके है वो सबसे बड़ा विलन होता है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो हमेशा टाइम डीके से पैसा कमाता है। और अगर मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है, अगर आपने आपकी पोजीशन को एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 से 4 घंटे आप होल्ड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप यहाँ से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो टाइम डीके है वो हमेशा सेलर के लिए ही वो चीज काम करती है। तो आपको जो भी ट्रेड है उसको मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के लिए उसको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है तो उसको वहां से क्लोज कर दीजिए। एक चीज जो मैंने हमेशा नोटिस की है कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग होती है उसका जो टाइम जोन होता है वो अगर आप देखेंगे तो 9:20 से लेकर 10 मॉर्निंग में, और अगर आप आफ्टर मार्केट आते हैं 2 से 3 बजे के बीच अगर आप आपकी ट्रेडिंग में अगर बाइंग आपको करना है स्पेशली, तो ये टाइम जोन आप यूज कीजिए, जिसमें क्योंकि स्पेशली जो सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है वो इसी टाइम जोन के बीच में आता है, तो आप इसको हमेशा यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक के बारे में, वो है ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना। काफी लोगों को ये लगता है कि कल मार्केट 1% अप ओपन हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉल को या पुट को मैं होल्ड करके चलता हूँ, तो जैसे ही नेक्स्ट दिन जब मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन होगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप सिनेरियो देखेंगे, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। अगर आपको पता है कि कोई मार्केट में कुछ स्पेशल इवेंट है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इसको स्पेशली ऑप्शन बाइंग में अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप आपकी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो उसमें जो थीटा डीके हैं साथ में अगर आपकी स्ट्रेटजी के साथ में चल रहा है फिर भी जो आपकी पोजीशन है वो हमेशा लॉस में होगी, तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। चलते हैं हम फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, वो है स्टॉप लॉस को ना लगाना। किसी भी ट्रेडर का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है अपने कैपिटल को बचाना। तो अगर आप आपके कैपिटल को ना बचाकर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से आपको हाइपोथेटिकली या आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उससे जरूरी है कि आप हमेशा आपकी जो भी एनालिसिस है उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आपका टारगेट क्या होने वाला है। और इसमें आप 1:2 रेशियो को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है तो आपका टारगेट यहाँ से 10 पॉइंट का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक के बारे में, वो है अनरियलिस्टिक गेन के बारे में। ऑप्शन बायर को हमेशा लगता है कि यहाँ से एक जीरो हीरो ट्रेड, या उनको लगता है कि जो उनका कैपिटल है कि अगर उन्होंने एक 10,000 की पोजीशन को यहाँ से होल्ड किया तो वो हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरा कैपिटल यहाँ से 20,000 या जो मेरा 100% गेन होगा तभी मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा। तो वो कंप्लीटली एक फुलिशनेस है और उसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अब आप ये चीज सोचिए कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों कमाता है, क्योंकि वो मार्केट में एक छोटे प्रॉफिट के बारे में सोचता है, यानी कि वो अपने कैपिटल के 2 से 3% के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। अगर आप भी एक ऑप्शन बायर भी इसी तरह से सोचना स्टार्ट कर दे तो वो इस ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये थी सारी मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक डिसिप्लिन एंड प्लानिंग वाली अप्रोच जरूरी है। तो आप इस वीडियो को रिपीट मोड पर देखिए और इन मिस्टेक्स को अपने जर्नल में एक बार उनको नोट डाउन कीजिए और इनको बार बार देखकर इसको एक हैबिट बनाइए।
डिसिप्लिन ट्रेडर को इन मिस्टेक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इनको आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक एज ए रूल की तरह उनको फॉलो कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या अभी भी आप इन मिस्टेक्स को करते हैं, और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग फैमिली या ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव